हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं कल्पना प्रजापत और इस वीडियो में हम क्लास 7th ज्योग्राफी का चैप्टर 6 डिस्कस करेंगे। अगर आपने फर्स्ट 5 चैप्टर्स नहीं देखे हैं तो आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो हमारा जो चैप्टर का नाम है वो है नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। तो इस चैप्टर में हम देखेंगे कि आप अपने रियल लाइफ में भी देखते हो कि अलग अलग जगह आप जाते हो या समर वैकेशन पे या कभी भी आप कहीं भी घूमने जाते हो, इंडिया में ही आप देखोगे अलग अलग राज्यों में, अलग अलग स्टेट्स में क्या होता है, हर जगह की जो वेजिटेशन है, वहाँ पे ट्रीज़ हैं, ये सब, वहाँ का क्लाइमेट है, सब कुछ अलग होता है। तो इसमें यही हमें एक स्टोरी बता रखी है। इस स्टोरी में है कि एक सलीमा है, जो सलीमा है वो एक्साइटेड है, वो जाती है समर कैंप अटेंड करती है मनाली जो हिमाचल प्रदेश में है, वो जाती है अपने क्लासमेट्स के साथ। अब जब वो वापस आती है तो वो रिकॉल करती है कि क्या क्या उसने देखा वहाँ पे। तो वो बताती है कि वहाँ पे जो मनाली में उसने देखा कि जैसे जैसे वो हाइट्स पे जा रहे थे, तो आप में से कुछ बच्चे मनाली गए भी होंगे, तो आप इजीली इमेजिन कर पा रहे हो कि जैसे जैसे हम हाइट पे जाते हैं, ऊपर पहाड़ों की तरफ जाते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे जो ट्रीज़ हैं, वहाँ पे जो हमारे जो ट्रीज़ हैं उनकी जो शेप है, उनकी जो लीव्स हैं, उनकी शेप चेंज हो जाती है। कि जो शेप्स है उनकी वो क्या हो जाती है, कैनोपी। कैनोपी मतलब वो एक कोन की तरह से दिखते हैं, जैसे कोन की शेप होती है, बिल्कुल खड़े खड़े इस टाइप से वो दिखते हैं। और फिर धीरे धीरे उसने देखा कि जो डीप जंगल्स जो हैं फुट हिल्स के, जो है कंप्राइजिंग सोल एंड टीक स्लोली डिसअपियर्ड। तो अब वो क्या थे, जो जंगल थे फुट हिल्स पे, वो धीरे धीरे क्या कर रहे थे, डिसअपियर हो रहे थे। और वहाँ पे उसने अलग वैरायटीज़ उसने देखी कि अलग अलग जो वहाँ पे क्या है, जो फ्लावर्स हैं वो ब्लूम कर रहे हैं। जैसे उसमें एक फ्लावर्स जो ये इमेज दी हुई है वो है रोडो रोडोडेंड्रोन। रोडोडेंड्रोन जो है ये एक जो फ्लावर है जो उसने वहाँ पे देखा। और जो मनाली से फिर वो कहाँ गए, वो रोहतांग पास गए। रोहतांग, ट्रैवलिंग अप टू रोहतांग पास तक वो जा रहे थे। और जो जब वो रोहतांग पास जा रहे थे मनाली से, तो वहाँ पे उन्होंने देखा कि जो ग्रास थी वहाँ उसका जो साइज़ था वो धीरे धीरे शॉर्ट होता जा रहा था। और कई कई जगह पे उन्हें क्या मिल रही थी, बर्फ़ दिखने को मिल रही थी जब उस रोहतांग पास से वो जा रहे थे। तो सलीमा जो है उसने फ्रॉम सलीमास की ऑब्जर्वेशन से हम ये पता लगा सकते हैं कि जो एक रिलेशनशिप होता है लैंड की हाइट में और कैरेक्टर ऑफ वेजिटेशन। जैसे जैसे हम लैंड की हाइट बढ़ती है, अगर हम माउंटेन्स पे जाएंगे तो वहाँ पे हमें अलग वेजिटेशन देखने को मिलती है। अगर आप प्लेन एरिया में रह रहे हो तो आपको वहाँ अलग मिलेंगी। और क्लाइमेट जो है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है। आप जो माउंटेन्स पे जो रहते हैं उनका वहाँ पे क्लाइमेट अलग होता है, जो प्लेन एरिया में रहते हैं, जो डेजर्ट में रहते हैं, तो हर जगह का क्या होता है, वहाँ का माउंटेन, वहाँ का लैंड, क्लाइमेट, ये सब चीज़ें क्या होती है, अलग होती है। और इन्हीं चीज़ों से मिलकर हमारा क्या बढ़ती है, नेचुरल वेजिटेशन जो होती है उसमें चेंज आता है। ठीक है, तो जो हम कह सकते हैं कि जो हमारी वेजिटेशन है, कि कहाँ पे किस चीज़ की ग्रोथ होगी, कि कहाँ पे कौन से फल आएंगे, कहाँ से फूल आएंगे, खाने के जो चीज़ें हैं या हमारे जो एनिमल्स है, ये हर चीज़ जो अलग होती है वो वहाँ के टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। टेम्परेचर पे, वहाँ के सोइल पे, अगर हमें कोई चीज़ की क्या करनी है, उगानी है वहाँ पे, ठीक है, किसी चीज़ की हमें कल्टीवेशन करनी है, तो हम क्या करेंगे, वहाँ पे देखेंगे कि वहाँ का जो सॉइल कैसी है, सॉइल की थिकनेस कैसी है, उसी के अकॉर्डिंग हमें अलग अलग चीज़ें देखने को मिलती है। तो अब यहाँ पे जो है, जो नेचुरल वेजिटेशन को हम क्या कर सकते हैं, हम 3 चीज़ों में ब्रॉडली हम क्लासीफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो जो क्लासीफाई सबसे पहले होता है हमारा फॉरेस्ट, एक है हमारा ग्रासलैंड और एक है हमारा श्रब। तो फॉरेस्ट क्या होता है, फॉरेस्ट होता है जहाँ पे टेम्परेचर और रेनफॉल जो होता है बहुत ज़्यादा होती है, टू सपोर्ट अ ट्री कवर, कि जहाँ पे टेम्परेचर भी ज़्यादा होता है। जो हमने पढ़ा था पिछले 6th क्लास में भी पढ़ा था हमने, अभी भी पढ़ा था, जो हमारे लास्ट जो चैप्टर्स थे, कि जो हमारा ग्लोब होता है, जो ग्लोब में जो इक्वेटर होता है ना हमारा,
तो जैसे तो वहाँ पे इक्वेटर के पास का जो एरिया होता है, तो वहाँ पे क्या होता है, सीधा हमारी रेनफॉल, मॉइस्चर ज़्यादा होता है। मॉइस्चर क्यों ज़्यादा होता है? क्योंकि जो सन की जो रेज़ है वो डायरेक्टली वहाँ पे हमारी होती है। सन की डायरेक्ट रेज़ आती है और हमारी जो एयर है वहाँ से हॉट एयर हमारी क्या करती है, वो चैनलाइज होती है। तो इस वजह से क्या है हमारा कि ये फॉरेस्ट, वहाँ पे मॉइस्चर ज़्यादा होता है और वहाँ पे प्लेंटीफुल रेन, हमेशा बारिश होती रहती है, और वहाँ इसी वजह से वहाँ पे फॉरेस्ट बहुत ज़्यादा होते हैं, डेंस होते हैं, और इसमें भी बहुत वेराइटीज़ है, अभी हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट आ जाता है हमारा ग्रासलैंड। ग्रासलैंड होता है जहाँ पे ग्रो इन द रीजन ऑफ मॉडरेट रेन, जहाँ पे कम बारिश आती है, मतलब नॉर्मल बारिश आती है, ना ज़्यादा बारिश आ रही ना कम बारिश आती, तो वहाँ पे ग्रासलैंड होता है, ग्रासेस होती हैं। और श्रब्स होता है जहाँ पे बहुत ड्राई रीजन होता है, जैसे अगर हम थार डेजर्ट की बात करें, तो ये सब क्या है वहाँ पे, ये हमारा वहाँ पे जो रेन है बहुत ज़्यादा ड्राई है, कभी कभार हो रही है, ठीक है। तो वहाँ पे उसी के अकॉर्डिंग उसका वेजिटेशन होगा चीज़ों का। तो जब सलीमा अपना एक्सपीरियंस बता रही थी हिमालय ट्री का अपने फादर को, तो उसके फादर जो है उन्होंने वो भी काफ़ी सारी जगह जो है गए हुए हैं वर्ल्ड में। तो उन्होंने भी क्या किया, सलीमा को अपने ऑब्जर्वेशन में अपने एक्सपीरियंस के बारे में उसे बताया कि अलग अलग जो कॉन्टिनेंट्स होते हैं हमारे, जो ठीक है, जो 7 हमारे क्या कहते हैं कॉन्टिनेंट्स हैं, वहाँ पे अलग अलग टाइप की वेजिटेशन होती है, हर पार्ट में, हर एरिया की अपनी खासियत है। कोई एरिया हमारा क्या आता है, कोनिफर ट्रीज़ हम देखने को मिलते हैं, जैसे जो हमारे सब पोलर रीजन होते हैं, और जो थोर्नी बुशेस हमें मिलती हैं, जो डेजर्ट होते हैं, डेजर्ट में हमें क्या मिलती हैं, बुशेस, झाड़ियाँ मिलती हैं देखने को। और जो थिक ट्रॉपिकल हार्डवुड फॉरेस्ट होते हैं वो हमें ह्यूमिड रीजन में मिलते हैं, जहाँ पे बिल्कुल मतलब थोड़ी सी भी पत्तों की जो सनलाइट की जगह ही नहीं है अंदर जाने के लिए, सिर्फ रेनफॉल रेनफॉल हो रही है, ह्यूमिडिटी है। तो वहाँ पे क्या मिलता है हमें, वो हमें ट्रॉपिकल में मिलते हैं। अभी यही सारी चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हमारा फॉरेस्ट में आ जाता है हमारा ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। तो इससे डिस्कस करने से पहले हम देख लेते हैं पर डू यू नो में क्या लिखा हुआ है। द ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट इन ब्राज़ील इज़ सो एनॉर्मस दैट इट इज़ द लाइक द लंग्स ऑफ द अर्थ। तो जो ट्रॉपिकल जो फॉरेस्ट है, एवरग्रीन फॉरेस्ट को हम लंग्स ऑफ द अर्थ भी कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको पता होना चाहिए कि लास्ट ईयर क्या हुआ था, यहाँ पे बहुत ज़्यादा आग लग गई थी और काफ़ी दिनों तक वो आग जो है वो चली और वो बिल्कुल बुझ नहीं पा रही थी। तो ये देखो काफ़ी जो हमारे जो क्या कहते हैं, जो इवन ये 2020 के स्टार्टिंग में ही है ये, तो उसमें बहुत सारे जो एनिमल्स थे वो मारे गए। तो ये सारी जो है हमारा ब्राज़ील में है, लंग्स ऑफ द अर्थ कहते हैं। अब ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट क्या होता है? ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट होता है, अगर आपको याद नहीं है तो हम एक बार देख लेते हैं। जैसे मान लो, एक मिनट, ये क्या है हमारा, ये हमारा ग्लोब है और हमने, ये हमारी इक्वेटर होती है, ठीक है। तो जो इक्वेटर है ये हम डिस्कस कर चुके हैं पहले भी कई बार। तो ये हमारा सन है, सन की सनलाइट सीधा हमारे इस पोर्शन पे जाएगी, इक्वेटर के पास के जो हमारे, ये हमारे पोल, ये 23.5 यहाँ पे है और नॉर्थ, और ये है हमारा 23.5 साउथ। तो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ऊपर वाली है नॉर्थ में और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न ये नीचे वाली है। तो ये जो एरिया है ना इतना बीच का, ये सारे, इसमें ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है और यहाँ पे गर्म हवाएं बहती हैं। और फिर ये क्या है हमारा, इस एरिया में हमारे बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट हैं। तो अब इसी में आप देखिए ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट जो है हमारा वो इसी में है। तो ये जो फॉरेस्ट है ये यहाँ पर हमेशा, ये इक्वेटर के पास है, रीजन नियर टू द इक्वेटर एंड क्लोज टू द ट्रॉपिक्स। तो ट्रॉपिक्स का मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इनके बीच में ये पूरा हमारा एरिया ये है इसमें। और इसमें पूरे साल क्या होती है, बारिश होती रहती है। ह्यूमिडिटी इतनी ज़्यादा है यहाँ पे कि यहाँ पे कभी ड्राइनेस होती ही नहीं।
तो फिर इसलिए जो पत्ते होते हैं यहाँ पे कभी वो शेड करते ही नहीं, कभी झड़ते ही नहीं पत्ते। तो हमेशा यहाँ पे जो जो लीव्स होती हैं उसकी कभी शेड नहीं करती और हमेशा ये एवरग्रीन रहता है। आप ये देखो इतना ज़्यादा वो क्लोज होते हैं एक दूसरे से कि जो सनलाइट है वो भी नीचे तक जा नहीं पाती। और यहाँ पे जो वुड होती है वो बहुत ज़्यादा हार्ड होती है, हार्ड वुड होती है। और वहाँ यहाँ हम ट्रीज़ देख सकते हैं जैसे रोज़वुड है, एबोनी है, महागोनी है, ये सारे जो हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं। ये अब यहाँ पे अब दिया हुआ डू यू नो में कि एनाकोंडा जो है वो वर्ल्ड का लार्जेस्ट स्नेक है, ये हमारे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में पाया जाता है। तो अब ये देखो ये किल कर सकता है, ये क्रोकोडाइल कैन ईट अ लार्ज एनिमल। एक क्रोकोडाइल कितना बड़ा होता है, ये स्नेक इतना ज़्यादा है कि उस क्रोकोडाइल को भी एक बारी में खा सकता है, क्रोकोडाइल को। अब आ जाता है हमारा ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट होता है जो इनको हम मॉनसून फॉरेस्ट भी कहते हैं और ये हमारे इंडिया में बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। जैसे हमारा जो और नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिलते हैं और कुछ जो सेंट्रल अमेरिका है वहाँ पे भी मिलते हैं। अब आप इंडिया में देखोगे जैसे जहाँ पे कि ये जो रीजन्स हैं यहाँ पे क्या होते हैं, सीजनल चेंजेस आते रहते हैं। अब यहाँ पे चेंजेस भी आ रहे हैं कि कभी बारिश तो ज़्यादा हो रही है लेकिन दूसरे मौसम भी यहाँ पर आ रहे हैं, वेदर आ रहे हैं। तो जो सीजनल चेंजेस के अकॉर्डिंग जो जो लीव्स होती हैं वो ड्राई भी होती है, अगर उनके ऊपर सनलाइट पड़ रही है तो ड्राई भी होगी, तो क्या होगी, वो अपनी लीव्स शेड करती है। तो यहाँ पे जो है जो हार्डवुड ट्रीज जो होते हैं यहाँ पे जैसे मिलते हैं, तो इसमें जैसे साल हो गया, टीक हो गया, नीम, शीशम, ये भी यहाँ पे मिलते हैं। और ये जो इनका हम यूज़ किस लिए करते हैं, इन जो ट्रीज़ का फर्नीचर बनाना है, हमें ट्रांसपोर्ट के लिए, कंस्ट्रक्शन मटेरियल बनाना है, तो यहाँ पर हमें ये देखने को मिलते हैं। अब इसमें अगर हम एनिमल्स की बात करें तो जैसे टाइगर, लायंस, एलिफेंट, लंगूर और मंकी, ये सब भी हमें यहाँ देखने को मिलते हैं। जैसे ये इमेज देख सकते हो कि ये भी हमारा फॉरेस्ट है लेकिन यहाँ पे इजीली यहाँ सनलाइट आ रही है, लेकिन अगर आप इससे कंपेयर करोगे तो यहाँ आपको बिल्कुल सनलाइट देखने को नहीं मिल रही है अंदर फॉरेस्ट के अंदर, क्योंकि यहाँ पे मानसून हमेशा है और ये नीचे नहीं जा रहे। अब यहाँ पे है ये टाइगर है, ये गोल्डन लंगूर है। अब आ जाता है हमारा टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट। अभी हमने ट्रॉपिकल पढ़ा था, टेम्परेट। टेम्परेट क्या होता है, एवरग्रीन फॉरेस्ट, ये हमारे मिड लैटिट्यूडनल कोस्टल रीजन के पास होते हैं। अब इसमें आ जाता है सबसे पहले ये हमारे ईस्टर्न मार्जिन ऑफ कॉन्टिनेंट्स में हमें मिलते हैं, जैसे कि साउथ ईस्ट यूएसए है वहाँ मिलेंगे। ये सब नाम पूछ लिए जाते हैं तो आपको याद होने चाहिए। साउथ ईस्ट यूएसए है, साउथ चाइना है, साउथ ईस्ट ब्राज़ील है, यहाँ पे मिलते हैं। और यहाँ जो वुड होती है, जो ट्रीज़ होते हैं, वो उसमें हार्ड और सॉफ्ट दोनों टाइप की वुड मिलती है। जैसे ओक ट्रीज़ है, पाइन है, यूकैलिप्टस है, ये सारे यहाँ पे देखने को मिलते हैं। अब ये जैसे इमेज में दिखा रखा है इसमें। अब नेक्स्ट आ जाता है हमारा टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट। टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट होता है जब हम हायर एल्टीट्यूड पे जाते हैं तो ज़्यादा जो टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट हमें मिलते हैं, ये मिलते हैं मेनली नॉर्दर्न ईस्टर्न पार्ट जो है हमारा यूएसए का। यूएसए, चाइना, न्यूजीलैंड है, चाइल है, ये कोस्टल रीजन ऑफ यूरोप में भी मिलते हैं। ये जो होते हैं हम अपनी लीव्स को शेड करते हैं। और कॉमन ट्रीज जो है जैसे ओक है, ऐश है, बीच है, ये सब मिलते हैं। और अगर हम एनिमल्स की बात करें तो डियर, फॉक्सेस, वॉल्स, ये हमें यहाँ देखने को मिलते हैं। और बर्ड्स में है पीजेंट, मोनल्स, ये सारे आप देख सकते हैं। ये पीजेंट है, ये मोनाल है। और ये टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट देख सकते हो आप कि ईजिली यहाँ पे कोई भी जा सकता है, पूरी सनलाइट वगैरह सारी इसमें आ रही है। अब मेडिटेरियन वेजिटेशन क्या होता है। अब मेडिटेरियन वेजिटेशन में पहले डू यू नो देख लेते हैं। इसमें मेडिटेरियन जो ट्रीज होते हैं वो अपने आप को अडेप्ट देमसेल्फ टू ड्राई समर्स, कि जो ड्राई समर को अपने आप को ढाल लेते हैं। अडेप्ट करना मतलब ढाल लेते हैं अपने आप को अपनी बार्क के अकॉर्डिंग। कि आपने नॉर्मल देखा होगा जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है उसके अंदर जो लीव्स होती हैं उस पर छोटे छोटे पोर्स होते हैं और उसके अंदर जो हमारा जो लॉस ऑफ वाटर होता है वो लीव्स के थ्रू होता है, ट्रांसपीरेशन का प्रोसेस।
लेकिन जो इसमें क्या होता है, इनमें जो लीव होती है ना, लीव के ऊपर एक वैक्स जम जाती है, और उस वैक्स के कारण क्या होता है कि जो ट्रांसपीरेशन ढंग से हो नहीं पाता, रिड्यूस जो होता है, ट्रांसपीरेशन कम होता है और वो स्टोर हो जाता है पानी। तो मेडिटेरियन रीजन जो होते हैं उनको हम ऑर्चार्ड्स ऑफ द वर्ल्ड भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो फ्रूट्स हैं उनका कल्टीवेशन होता है। अब आपको पता होना चाहिए ऑर्चार्ड्स में क्या होता है, फ्रूट्स होते हैं, और मेडिटेरियन वेजिटेशन होता है कि आपने जो है लर्न मोस्ट ऑफ द, आपने ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट मार्जिन्स कॉन्टिनेंट्स के बारे में हमने कवर कर लिया। टेम्परेट होता है कि ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट जो होता है उसमें ज़्यादातर हमारे टेम्परेट और डेसिडियस होते हैं। अब वेस्ट और साउथ वेस्ट मार्जिन जो होते हैं वो अलग होते हैं। इसमें मेडिटेरियन वेजिटेशन होती है, और ये ज़्यादातर हमें कहाँ मिलती है, जैसे यूरोप है, अफ्रीका है, एशिया है, यहाँ पे हमें मिलते हैं। जैसे आप ये देखेंगे मेडिटेरियन का रीजन ऐसा होता है। अब इसके अंदर है ये जो वेजिटेशन है, ये एक्चुअल मेडिटेरियन वेजिटेशन हमें जैसे कैलिफोर्निया है यूएसए में, और साउथ वेस्ट अफ्रीका में है, साउथ ईस्टर्न में है, साउथ अमेरिका, साउथ वेस्ट ऑस्ट्रेलिया, यहाँ सब हमें मिल रही है। अगर हम इसमें बात करें कि फ्रूट्स की, तो सिट्रस का मतलब खट्टे फ्रूट जो होते हैं, जिसमें विटामिन सी ज़्यादा होता है, जैसे ऑरेंज, फिग्स, ऑलिव्स, ग्रेप्स, ये सब यहाँ पे कल्टीवेट होते हैं, क्योंकि क्योंकि पीपल ने क्या किया, नेचुरल वेजिटेशन को रिमूव कर दिया है इनको करने के लिए। तो अब यहाँ पे हेयर देयर इजंट मच वाइल्ड लाइफ नहीं है। यहाँ पे वाइल्ड लाइफ क्यों नहीं है, क्योंकि जब हम उस जगह को खाली कर देंगे तो अब वाइल्ड लाइफ जो एनिमल्स रहेंगे कैसे, एनिमल्स तो जब रहेंगे ना जब फॉरेस्ट हो, अब वही उन्होंने धीरे धीरे क्लीन करने शुरू कर दिए, तो अब वो सिक्योरिटी उनको मिलती नहीं है, इसलिए वो वहाँ से चले जाते हैं। अब है कोनिफर फॉरेस्ट होते हैं जिसमें हायर लैटिट्यूड जो होता है वो 50 से 70 डिग्री के बीच में है, और ये नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में मिलते हैं। स्पेक्टेक्युलर कॉनिफर फॉरेस्ट जो होते हैं वो हमें मिलते हैं। अब जैसे कि इनको हम तैगई भी कहते हैं, तैगई ये जो फॉरेस्ट हैं हम उनको देख सकते हैं हायर एल्टीट्यूड्स में। तो अब अगर हम बात करते हैं ट्रीज, जैसे सलीमा ने जो हिमालयाज में देखा, हिमालय में उसने क्या देखा, बहुत टॉल थे और सॉफ्टवुड जो एवरग्रीन ट्रीज थे, लंबे भी थे और बहुत सॉफ्ट भी थे। और ये जो वुड्स होते हैं बहुत यूज़फुल होते हैं पल्प के लिए। पल्प जैसे हमें मैन्युफैक्चरिंग करनी है, पेपर बनाना है, न्यूज़ प्रिंट करना है, तो वो पेपर बहुत पतला होता है ना, तो वो हमारा पेपर जो है वो वुड से बनता है, हमारे लकड़ी से बनता है, लेकिन ये जो वुड होती है बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है। अब यहाँ पे चर, पाइन, सेदार, ये सारे इंपॉर्टेंट वैरायटी है ट्रीज़ की जो यहाँ मिलती है। अब अगर हम एनिमल्स की बात करें, वाइल्ड लाइफ की, तो यहाँ पे सिल्वर फॉक्स, मिंक, पोलर बियर, ये सब मिलते हैं। अब जो टैगई का मतलब होता है प्योर या अनटच्ड की जिसे छुआ ना गया हो, ये रशियन लैंग्वेज में होता है। अब देख सकते हैं कोनिफर फॉरेस्ट जैसे कोन की शेप में, ये हमारा यहाँ पे स्नो वाला है और ये विदाउट स्नो है। अब ग्रासलैंड क्या होती है, अब नेक्स्ट आ जाता है, हमने 3 चीज़ देखनी है, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड और एक है हमारी श्रब। तो ग्रासलैंड में आप देखेंगे जो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड का है, ये लैंड है, आप लैंड पे देख सकते हैं, ये जो अक्कर होती है आइदर साइड, या तो इक्वेटर के पास या एक्सटेंड टिल द ट्रॉपिक्स, या हम इसको ट्रॉपिक्स तक एक्सटेंड कर सकते हैं। जो वेजिटेशन होती है वो ग्रो होती है ज़्यादातर मॉडरेट और लो अमाउंट ऑफ रेनफॉल में, कि जहाँ पर क्या कहते हैं रेनफॉल कम है या मॉडरेट हो रही है। जो ग्रास जो होती हैं बहुत टॉल होती हैं और 3 से 4 मीटर की हाइट की ग्रास होती है यहाँ पे, जैसे है सावना जो है अफ्रीका की है, इस टाइप की ग्रास। और यहाँ पे जो एनिमल होते हैं जैसे एलिफेंट, ज़ीब्रा और जिराफ, डियर, लेपर्ड्स, ये सारे हमें यहाँ देखने को मिलते हैं। अभी इसके अंदर हम एक चीज़ अब देखते हैं, जैसे जिराफ है। अब जो टेम्परेट क्या होता है, टेम्परेट ग्रासलैंड होता है जहाँ पे ये मिड लैटिट्यूडनल जोन्स में मिलता है, इंटीरियर पार्ट जो होता है कॉन्टिनेंट के। इसमें हम जैसे वाइल्ड बफेलो है, बिसन्स है, एंटीलोप्स है, ये हमें देखने को मिलते हैं। अब थोर्नी बुशेस क्या होती हैं, ये जो हम ड्राई डेजर्ट जैसे रीजन में मिलती हैं, और जो ये ट्रॉपिकल डेजर्ट होते हैं ये वेस्टर्न मार्जिन ऑफ कॉन्टिनेंट के पास है।
अब इसमें क्या होता है, यहाँ पे स्कैंटी रेन होती है, पर्याप्त मात्रा में बारिश होती है, और स्corching हीट भी बहुत ज़्यादा होती है और बारिश भी है। तो यहाँ पे जो डेजर्ट रीजन जो होते हैं यहाँ पे वर्ल्ड मैप में हम देख सकते हैं। अब भी इंडिया में जैसे ग्रेट डेजर्ट आपको पता होगा कि जैसे थार डेजर्ट है। अगर हम पोलर रीजन की बात करते हैं तो वहाँ पे भी हम बहुत एक्सट्रीमली कोल्ड होती है, हम उसे कोल्ड डेजर्ट कहते हैं। जैसे लद्दाख में अब ओनली जो मोसेस और लाइकेन एंड वेरी स्मॉल जो श्रब होती है यहाँ पे हमें मिलती हैं, जैसे टुंड्रा टाइप ऑफ वेजिटेशन यहाँ पे होती है। और ये जो है, ये जो वेजिटेशन है अलग अलग एरिया में अलग अलग नाम से इसे बोला जाता है। यहाँ पे जो सील, वॉलरस, मस्क ऑक्सन, आर्टिक आउल और पोलर बियर, स्नो फॉक्सेस, ये सब हमें यहाँ देखने को मिलते हैं। जैसे अब यहाँ देख सकते हैं कि क्या ग्रासलैंड को अलग अलग नाम से ट्रॉपिकल ग्रासलैंड को बोलते हैं। सावन ईस्ट अफ्रीका में, कैंपोस ब्राज़ील में, लनाउस हम वेनेजुएला में, और टेम्परेट क्लासलैंड में हम पैम्पास अर्जेंटीना, पेरियार नॉर्थ अमेरिका, वेल्ड साउथ अफ्रीका, स्टीपी ये हमारा है सेंट्रल एशिया, और डाउन हमारी ऑस्ट्रेलिया। ये इंपॉर्टेंट है बहुत। अब यहाँ पे आप इसकी इमेज देख सकते हैं, वोलरस है, पोलर बियर है, सील। अब तो जो उसके जो सलीमा के फादर ने कुछ फोटोग्राफ दिखाई है थिक फॉरेस्ट की, लेकिन सलीमा ने ऑब्जर्व किया कि अब धीरे धीरे अगर जो सारे जो ट्रीज़ कट हो जाएंगे तो वाइल्ड लाइफ जाएंगी कहाँ। तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है जिसे आपको भी डिस्कस करना चाहिए। तो ये एंड ऑफ द वीडियो है। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम नेक्स्ट जो चैप्टर है उसको डिस्कस करेंगे। टिल देन गुड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।